जी डियर फोर्थ ईयर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मल्टीपल रेंज टेस्ट में हमारे चैप्टर नंबर 20 के एनोवा के जो आखिरी टॉपिक है द मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट्स, ठीक है, उसमें है डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट। इससे पहले हम लोग LSD टेस्ट जो है वो पढ़ चुके हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट, और ये जो है हमारा ये आज का आखिरी जो है वो टॉपिक है विच इज़ डंकन मल्टीपल रेंज टेस्ट। लीस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट में हम लोगों ने क्या किया था कि जस्ट एक वैल्यू जो थी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस की, उसके साथ हमने सारे के सारे मीन्स के डिफरेंसेस को, एब्सोल्यूट डिफरेंसेस को कंपेयर किया था। लेकिन डंकन्स ने हमें मल्टीपल रेंज टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया है। मल्टीपल रेंजेस हैं जिसके साथ हम डिफरेंट मीन्स के कंपैरिजन्स को इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो DB डंकन्स इन 1955 इंट्रोड्यूस्ड multiple range test for comparing all pairs of sample means. This test, which has different significant ranges, is based on the studentized range statistic Q, P and nu, where P is the number of steps between two means being compared, but the values of Q, P, nu for appropriate values of P and nu, the degrees of freedom of error mean square in ANOVA are obtained by Duncan's table. जो है डंकन्स टेबल आपको 543 पेज पे मिलेगा, बुक के एंड पे हमारे मौजूद है। वहाँ से जो है हम लोग इसको टेबल से ये वैल्यूज़ जो हैं क्यू, पी और न्यू की देख लेंगे। फॉर सिग्निफिकेंट रेंजेस, द अल्फा परसेंट क्रिटिकल रेंजेस फॉर द पी मीन्स called the least significant range and denoted by RP are given by। रेंजेस के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा ये हमारे पास फार्मूला होगा RP का, ठीक है। और क्या फार्मूला है? क्यू अल्फ़ा पी न्यू एस स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर रूट एस स्क्वायर और ओवर आर जो है ये हमारे पास वही मीन स्क्वायर एरर डिवाइडेड बाय आर, यानी कि जो भी हमारे पास सैम्पल का साइज़ है, इक्वल सैम्पल साइज़ वो है स्क्वायर रूट। और क्यू अल्फ़ा पी न्यू इसकी वैल्यूज़ को हम लोग डंकन मल्टीपल रेंज का जो टेबल है वहाँ से देख लेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आर पी यानी डिफरेंट रेंजेस जो है वो आती जाएंगी। पी की जो वैल्यूज़ हैं वो 2 से स्टार्ट होकर के तक जाएंगी। जितनी हमारे पास ट्रीटमेंट्स होंगी या जितने मीन्स होंगे जिनको कंपेयर करना होगा टोटल, उनका जितना नंबर होगा उसको हम के से नोट करेंगे। जैसे अगर हमारे पास 5 ट्रीटमेंट्स हैं तो पी जो है वो उसकी वैल्यू 2 से लेकर 5 तक होगी। अगर हमारे पास 6 ट्रीटमेंट्स हैं तो पी की वैल्यू 2 से लेकर 6 तक आएंगी और इस तरह से सब, ठीक है। सो टू परफॉर्म द टेस्ट अरेंज द, अब जो इसका प्रोसीजर है वो क्या है? अरेंज द सैम्पल मीन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो है मीन्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना होता है, जिस तरह कि हम लोगों ने पहले भी किया है, ठीक है। उससे पहले ये कर लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड कंप्यूट अ सेट ऑफ k-1 लीस्ट सिग्निफिकेंट रेंजेस बाय मल्टीप्लाइंग द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बाय द टेबुलेटेड वैल्यूज़ ऑफ क्यू अल्फ़ा पी और न्यू। ये क्यू अल्फ़ा पी न्यू की जो वैल्यूज़ हम लोग डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट के जो टेबल है वहाँ से हम लोग देख के इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मीन स्क्वायर एरर ओवर आर स्क्वायर रूट, ये तो कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी हमारे पास, उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी आर पी की, ठीक है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर द ऑब्जर्व डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट मीन एंड द स्मॉलेस्ट मीन विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट रेंज आर के। जो ग्रेटेस्ट हमारे पास डिफरेंस होगा, ऑब्जर्व डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट मीन और स्मॉलेस्ट मीन को, उसको हम कंपेयर करेंगे अपनी हाईएस्ट रेंज के साथ। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट मीन बिटवीन द largest mean and the second smallest mean with least significance range r k minus 1 and so on until all means have been compared with the largest mean. Next, compare the difference of the second largest mean and the smallest mean with LSR r k minus 1, the difference of the second largest mean with the second smallest mean with LSR r k minus 2. The process continues until the difference of all possible k minus 1 by 2 pairs of means are considered. A pair of means is declared to be significantly different when the observed difference exceeds the corresponding least significant range. Duncan's test is quite powerful and is very popular.
ये सब कुछ अभी हम लोग एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और इसमें यह है कि अगर हमारे पास अनइक्वल सैम्पल साइजेस होंगे, इन केस ऑफ अनइक्वल सैम्पल साइजेस आर आई नॉट डिफरिंग टू ग्रेटली, बहुत ज़्यादा अगर वो डिफरेंट आपस में नहीं डिफर कर रहे, द हार्मोनिक मीन आर एच ऑफ ऑल आर आईज इज़ यूज इन प्लेस ऑफ आर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन इक्वल सैम्पल साइजेस। ठीक है, तो स्टेप 1 के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने इसको समराइज़ किया हुआ है। स्टेप 1 ये है कि आपको आपके जो क्वेश्चन में अल्फ़ा यूज़ हुआ है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो पता हो, उसको वो पता होगा। साथ में हमारी पी जो होगी उसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होगी, 2 से लेकर जितनी भी नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स होंगी वहाँ तक उसकी वैल्यूज़ जाएंगी। डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम क्या होगा, एरर की जो भी डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम होगी वही हमारी डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम होगी। मीन्स केयर एरर उस क्वेश्चन में जो भी हमारे पास आया हुआ होगा वो मीन्स केयर एरर यूज़ होगा। और आर जो है यानी कि सैम्पल साइज़ क्या यूज़ हुआ है उस क्वेश्चन में हमारे पास ये 5 चीज़ें हमारे पास स्टेप 1 में हमने इनको स्पेसिफाई करना है। दूसरे नंबर पे उनको हमने क्या करना है, दूसरे नंबर पे हम लोगों ने ये करना है कि हमने टेबल एक फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोगों ने एक कॉलम पी का बनाना है। पी की वैल्यूज़ 2 से स्टार्ट होकर, जैसे कि हम बार बार जिक्र कर चुके हैं कि के तक जाएंगी। उसके बाद क्यू, अल्फ़ा, पी और न्यू की वैल्यूज़ हम लोग टेबल से देखते जाएंगे। और थर्ड पे डिफरेंट रेंजेस आर पी की आती जाएंगी, यानी कि R2, R3 अप टू आर के तक। लास्ट जो रेंज होगी वो हमारे पास हाईएस्ट रेंज होगी और सबसे पहली रेंज हमारे पास स्मॉलेस्ट रेंज होगी। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम लोग अरेंज करेंगे अपने मीन्स को असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि हम लोगों ने अपने लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट में किया था। फोर्थ पे हम लोग उनको कंपेयर करेंगे अपने हाईएस्ट जो हमारा पेयर आएगा उसको हम लोग अपनी हाईएस्ट रेंज के साथ, उससे लो को उससे लो रेंज के साथ, और फिर ये सारा प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगा जब तक कि हमारे सारे के सारे मीन्स के कंपैरिजन कंप्लीट नहीं हो जाते। और फिफ्थ पे कंक्लूजन है बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हम लोगों ने एलएसडी में लिया था। अगर हमारा जो कंपैरिजन में जो डिफरेंस आ रहा है वो ग्रेटर होगा हमारी रेंज डंकन्स मल्टीपल रेंज से ग्रेटर हुआ तो हम उनको सिग्निफिकेंटली डिफरेंट डिक्लेयर करेंगे, अदरवाइज़ वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट डिक्लेयर नहीं होंगे और हम उनके नीचे एक जो है स्ट्रेट लाइन वो ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए उसमें एग्जाम्पल 20.8 है, यूज़ डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट फॉर द डाटा इन एग्जाम्पल 20.7 टू कंपेयर ऑल पेयर्स ऑफ ट्रीटमेंट मीन्स एज्यूम डेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0.05। वही एग्जाम्पल है जो कि कल हम लोगों ने यूज़ की, एग्जाम्पल नंबर 20.7 जिसमें LSD टेस्ट यूज़ हुआ था। आज हम इसी टेस्ट पे इसी एग्जाम्पल पे क्या यूज़ करेंगे, इससे डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट यूज़ करेंगे। ट्रीटमेंट्स हमारे पास 6 हैं और उनका साइज़ जो है आर जो है वो 4 है। ठीक है, तो और बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो कि कल हम लोगों ने इसमें यूज़ की थी। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट है, एग्जाम्पल 20.7 में वी फाउंड डैट मीन्स केयर एरर 1.57 है, आर जो है वो 4 है। और न्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है हमारे पास मीन्स केयर एरर की वो 15 है और के यानी कि नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स क्या है 6 है। तो हमारे जो पी की वैल्यूज़ हैं वो 2 से लेकर 6 तक जाएंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, मीन स्क्वायर एरर डिवाइड बाय आर करके और उसका स्क्वायर रूट लेके ये जो कांस्टेंट वैल्यू आती है पहले तो हम लोगों ने ये फाइंड आउट करके अपनी रख लेनी है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि बेशक ये स्टेप अप कर लें, सेकंड स्टेप या इसी स्टेप को हम थर्ड पे भी ले जा सकते हैं। अरेंज करना है हम लोगों ने ट्रीटमेंट मीन्स को, जो ट्रीटमेंट मीन्स हम लोगों ने कंप्यूट किए हुए हैं x1 बार से लेकर x6 बार तक, उनको क्या करना है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। जैसे कि LSD में अरेंज किया था बिल्कुल उसी तरह से सेम पैटर्न पे इनको अरेंज कर लिया है। अरेंज करने के बाद अब जो मेन स्टेप है वो ये है कि हम लोगों ने Q, अल्फ़ा, पी एंड न्यू की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है डंकन्स के टेबल से। ठीक है, और उसको उनको फिर हम लोगों ने ये अपने मीन्स के एरर ओवर आर और स्क्वायर रूट वाली इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगी, डिफरेंट रेंजेस आ जाएंगी जिनके साथ फिर हम लोग अपने मीन्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहला कॉलम जो है वो किसका आ गया, पी का,
कॉलम सबसे पहले बनाना है जो कि स्टार्ट होगा कहाँ से, 2 से, और जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स तक। तो नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स कितनी हैं, 6 हैं, लिहाजा बी का कॉलम 2, 3, 4, 5, 6 जो है ये आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है ये हमारे पास किसका आएगा, क्यू अल्फ़ा पी एंड न्यू का। तो क्यू अल्फ़ा जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.05 है, और पी की वैल्यू पहले वैल्यू के लिए 2 और 2 और 15 में देखेंगे, फिर नेक्स्ट जो है वो 3 और 15 में, फिर 4 और 15 में, फिर 5 और 15 में, और फिर 6 और 15 में, यानी कि यहाँ पी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ये 2 पहला पी 2 है तो पहले यहाँ 2 और 15 में देखेंगे वैल्यू, ठीक है। फिर दूसरा पी जो है 3 है तो फिर 3 और 15 में, और इसी तरह से 4, 15 और 5, 15 और 6, 15 में। 15 जो है वो हमारे पास एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो यूज़ हो रही हैं। तो इनको हम लोग टेबल में ज़रा देख लेते हैं, आप लोगों को भी देखनी आ जाएंगे। आपके पास डंकन्स के का अपेंडिक्स बी में स्टेटिस्टिकल टेबल जो कि बुक के एंड पे आपके पास मौजूद हैं। इनमें दो आपके टेबल मिलेंगे, एक जो है वो क्यू अल्फ़ा जिसमें 0.05 यूज़ हुआ है, और दूसरा जो टेबल है उसमें अल्फ़ा जो है वो 0.01 यूज़ हुआ है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में क्योंकि अल्फ़ा यूज़ हुआ है 0.05, लिहाजा हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे। और इसमें हमारे पास क्या है, जो इधर जो है वो पी की वैल्यूज़ हैं, आप लोग देख रहे हैं ये कॉलम वाइज, ठीक है। और इस तरह रोज़ में हमें जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हमें पता है कि हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे क्वेश्चन में क्या है, 15 है, 15 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो 15 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम लोग चॉक आउट कर लेंगे, और 15 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ साथ पी की वैल्यूज़ 2 से लेकर 6 तक हम लोगों ने देखनी है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, P2 और 15 की क्या वैल्यू आ रही है, 3.01, P की वैल्यू 3, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 15 पे क्या वैल्यू है, 3.16, ठीक है। P की वैल्यू 4, और न्यू 15 पे क्या वैल्यू है, 3.25, इसी तरह से 5 पे 3.31, और इस तरह से 6 पे 3.36। तो हमारे पास पी क्यू अल्फ़ा पी और न्यू की वैल्यूज़ इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या आ गई हैं, 3.01, 3.16, 3.25, 3.31 एंड 3.36, जिसमें P कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 और 15 पे 3.01, और इस तरह से बाकी सारी। अब ये वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास लिखी जाएंगी हमारे सेकंड कॉलम में। ये देखें, ये यहाँ पे हमारी ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, ये आप लोग इनको यहाँ से देख सकते हैं, 3.01, 3.16, 3.25, 3.31 एंड 3.36। अब हमने रेंजेस के लिए क्या करना है, आरपी के लिए क्या करना है, हमने इन वैल्यूज़ को, क्यू की वैल्यूज़ को किससे मल्टीप्लाई करना है, अपने इस क्वांटिटी से, मीन स्क्वायर एरर डिवाइड बाय सैम्पल साइज़ स्क्वायर रूट, जो कि 0.6265 हमारे पास वैल्यू आई हुई है, इसके साथ हम इन रेंजेस को मल्टीप्लाई करते जाएंगे क्योंकि इन वैल्यूज़ को, तो हमारे पास डिफरेंट रेंजेस आ जाएंगी आर पी की, ठीक है। तो R2 हमारे पास P की जगह सबसे पहली वैल्यू P की 2 है तो हम 2 पुट करेंगे, तो R2 हमारे पास क्या आएगी, 3.01 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.6265 से, इससे तो हमारे पास आ जाएगी 1.89। R3 के लिए क्या करेंगे, हम 3.16 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6265 से, तो 1.98 हमारे पास R3 आएगी, ठीक है। इसी तरह से R4 के लिए, फोर्थ रेंज के लिए क्या करेंगे, 3.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.31 को R5 के लिए, और 3.36 को R6 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.6265 के साथ, जो कि यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। ये करने से हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास सारी की सारी रेंजेस 2 से लेकर RK तक यानी कि R6 तक आ गई हैं। अब हम लोगों ने मीन्स भी कंप्यूट कर लिए हुए हैं और उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो हमारा जो है वो उसको गौर से देखें, वो अब हम लोग कैसे करेंगे।
Comparing the differences between all pairs of means with the least significant ranges RP, beginning with the largest x4 bar against the smallest x1 bar, we have the following results. अब हमने क्या करना है, अपन हमारे इन मीन्स में से ग्रेटेस्ट मीन जो है वो x4 बार है, ठीक है। हमने x4 बार का कंपेयर करना है सबसे पहले स्मॉलेस्ट मीन के साथ, फिर उससे जो बैक पे मीन है हमारे पास, फिर उससे छोटे मीन के साथ, उससे बड़े मीन के साथ, फिर उससे बड़े, यानी ये हमारे पास x4 बार के 1 2 3 4 5 कंपैरिजन बनेंगे। x4 बार का कंपैरिजन विद x1 बार, x4 बार का कंपैरिजन x6 बार के साथ, x4 बार का कंपैरिजन x5 बार के साथ, x2 बार के साथ और x3 बार के साथ। ये देखेंगे यहाँ तक हमारे जो हैं ये सारे किसके आ जाएंगे, 4 वर्सेस 1, 4 वर्सेस 6, 4 वर्सेस 5, 4 वर्सेस 2 एंड 4 वर्सेस 3। अब क्या करना है, अब ये करना है कि हमने इनके डिफरेंसेस लेने हैं। x4 बार 5.75 है, सबसे पहले उसमें से हम x1 बार को माइनस करेंगे तो -1.75, फिर हम x6 बार को माइनस करेंगे, वो भी 1.75 वैल्यू थी, 5.75 माइनस 3.50 और 4 और 4.75, यानी कि सारे मीन्स ये जो हमने x1 बार, 6 बार, 5 बार, 2 बार और 3 बार हैं, इनके डिफरेंसेस लिए हैं अपने लार्जेस्ट मीन x4 बार के साथ। तो अपने लार्जेस्ट मीन के साथ जब डिफरेंसेस लिए हैं तो हमने इनको कंपेयर किस तरह से करना है। पहले तो ये है कि इनके जब हम लोगों ने डिफरेंसेस लिए हैं तो 4 वर्सेस 1 पे हमारे पास वैल्यू 4 आई है, फिर नेक्स्ट भी हमारे पास वैल्यू 4 वर्सेस 6 पे भी 4 आई है, 4 वर्सेस 5 पे 2.25, 4 वर्सेस 2 पे 1.75 और 4 वर्सेस 3 पे 1। अब हमने इनको कंपेयर करना है अपनी डंकन्स मल्टीपल रेंजेस के साथ, ठीक है। तो जो हमारी हाईएस्ट मीन का कंपेयर हमने किया है लोएस्ट मीन के साथ, उसको हम कंपेयर करेंगे अपनी हाईएस्ट रेंज के साथ, यानी कि R6 के साथ, जिसकी वैल्यू है 2.11 और यूँ बैकवर्ड चलेंगे, ठीक है। 2.11 के साथ हाईएस्ट वाली को कंपेयर करेंगे, फिर उससे जो पिछली रेंज R5 है 2.07, उसको हम लोग अपने उससे पिछले पेयर के साथ, 2.04 को उससे पिछले पेयर के साथ, 1.98 को उससे पिछले पेयर के साथ और 1.89 को अपने आखिरी पेयर के साथ जो है वो हम कंपेयर करेंगे। अब जब कंपेयर किया है पहली वैल्यू को तो 4 जो है वो ग्रेटर है 2.11 से, लिहाजा जो है 4 वर्सेस 1 जो है ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट आएगा हमारे पास। इसी तरह से 4 ग्रेटर है 2.07 से, सेकंड वाला भी, ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंटली डिफरेंट आएगा। 2.25 भी ग्रेटर है 2.04 से, लिहाजा 4 वर्सेस 5 भी हमारे पास सिग्निफिकेंटली डिफरेंट आएगा। लेकिन 1.75 और 1 जो हैं ये अपनी रेंजेस से, यानी 1.98 से और 1.89 से, लास्ट टू वाले हमारे पास ये स्मॉलर हैं अपनी रेंजेस से, जिनके साथ हमने इनको कंपेयर किया, लिहाजा इनके नीचे जो है वो लाइन जो है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे जब हम लोग नेक्स्ट लास्ट स्टेप करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास लाइन आ जाएगी जो कि शो करेगी कि ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब जब यहाँ तक का काम हो गया तो अब नेक्स्ट ये करना है कि नेक्स्ट हम लोगों ने ये करना है कि अब जो है अब ये इस मीन को डिस्कार्ड कर देना है, लास्ट को जो हाईएस्ट मीन था उसको अब हम लोगों ने डिस्कार्ड कर देना है, और जो हाईएस्ट से स्मॉलर है हमारे पास मीन, उसके कंपैरिजन हमने अब बाकी सब के साथ करने हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि x3 बार का कंपैरिजन करेंगे हम बिल्कुल उसी तरह से, किसके साथ, x3 बार का कंपैरिजन विद x1 बार, विद x6 बार, विद x5 बार, विद x2 बार, ठीक है। तो 4 कंपैरिजन हमारे पास आएंगे, 3 वर्सेस 1, 3 वर्सेस 6, 3 वर्सेस 5 एंड 3 वर्सेस 2, ठीक है। ये कंपैरिजन हम करेंगे बिल्कुल उसी तरह से। अब हम 4.75 जो कि हमारे पास x3 बार है उसका डिफरेंस लेंगे फर्स्ट के साथ, 6 के साथ, 5th के साथ और 4th के साथ, तो ये टोटल 4 कंपैरिजन्स आएंगे। और जब हमारे पास हाईएस्ट मीन डिस्कार्ड हो गया है, हाईएस्ट मीन को हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया, तो यहाँ से हाईएस्ट रेंज भी जो है वो भी हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, और हमारा प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट होगा,
R5 के साथ हम लोग इनको कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, फिर R4, R3 और R2, ठीक है। और इसी में हमारे कंपैरिजंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इन सब के डिफरेंसेस लिए हैं और फिर उनमें हम लोगों ने देखना है कि कौन कौन से जो डिफरेंसेस हैं वो ग्रेटर हैं अपने रेंजेस से, और कौन कौन से डिफरेंसेस जो हैं वो स्मॉलर हैं। लास्ट 2 3 वर्सेस 5 और 3 वर्सेस 2 जो हैं वो स्मॉलर हैं, लिहाजा जब हम लोग लाइंस लगाएंगे तो क्या होगा, तो लाइन से लगाते हुए ये होगा कि 3 वर्सेस 2 और 3 वर्सेस 5, यहाँ पे हमारे पास वर्सेस 2 और 5 इनके नीचे लाइन आ जाएगी इस तरह से कि ये आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो सेकंड हाईएस्ट मीन था वो भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। ये यानी x3 बार भी डिस्कार्ड हो गया, x4 बार भी, और अब काम कहाँ से स्टार्ट होगा, x2 बार से। जब इधर से x2 बार से हम स्टार्ट करेंगे तो इधर से हमारी सेकंड लास्ट रेंज भी डिलीट हो जाएगी जो कि R5 थी। अब x2 बार का कंपैरिजन विद x1 बार, विद x6 बार एंड विद x5 बार 3 कंपैरिजन बनेंगे 2 के बिल्कुल उसी तरह से, और उनको इन रेंजेस के साथ जो रह गई हैं 3 हम लोग कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद उसी तरह से हमारे पास स्ट्रेट लाइन हम उनके नीचे लगाएंगे जिनका डिफरेंस जो है वो रेंज से कम आएगा, जिसमें इसमें सिर्फ 2 वर्सेस 5 में आ रहा है, तो 2 वर्सेस 5 के नीचे डिफरेंस हमारे पास लाइन आएगी। उसके बाद जो है वो फिर हम लोग अब नेक्स्ट मीन जो है x5 बार वो भी डिलीट हो जाएगा, और x6 बार का जो है अब 5 वाला रह गया, सॉरी 2 डिलीट हो जाएगा थर्ड, और x5 वाला जो है उसका हम कंपेयर करेंगे x5 का 6 के साथ और 1 के साथ, ठीक है ना, 5 का 1 के साथ और 6 के साथ। तो x5 बार 3.50 का डिफरेंसेस 1.75 से और 1.75 से लिए हैं, दोनों जो हैं वो लेस आए हैं। अपनी जो दो रेंजेस रह गई थी ये रेंज तो डिलीट हो गई, ठीक है, और इनके साथ कंपेयर करेंगे तो 1.89 और 1.98 के साथ, ये एक 1.89 है और एक 1.98 है, ये नीचे वाला 1.89 है, गलती से 98 लिखा हुआ। उसके बाद जो है वो अब हम लोग लास्ट जो है वो हमारे पास x6 बार का x1 बार से कंपैरिजन रह जाएगा। तो लास्ट कंपैरिजन हम लोग करेंगे x6 बार वर्सेस x1 बार, तो वो जो है यहाँ पे हमारे पास आएगा 1.75 माइनस 1.75 ज़ीरो हो गया, और वो एक ही रेंज जो हमारे पास R2 की रह गई थी उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे, और जो जो हमारे पास लेस आए हैं उन सब के नीचे, जिस तरह मैं साथ साथ भी आपको बताती गई हूँ, लास्ट पे हम लोग क्या करेंगे, उनके नीचे लाइंस ड्रॉ करेंगे। x1 बार और 6 बार में कोई डिफरेंस नहीं है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है, लिहाजा इनके नीचे लाइन आ गई है। और 4, 3 और 2 बार में जिसमें हम स्टार्ट में हमने लाइन लगाई थी इनके नीचे लाइन आ गई कि ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है। ऐसे ही 5, 2 और 3 के नीचे लाइन लगाई है, और 5, 6 और 1 के नीचे लाइन लगाई है, और 2 और 5 के नीचे, ये साथ साथ ही बेशक लगाते जाएं। तो हमने देखा है कि जो हमारे पास रिज़ल्ट्स LST मेथड से आए थे वही हमारे पास डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट से आए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट जो है अप्लाई करना है। मैं एक दफ़ा इसका प्रोसीजर दोहरा देती हूँ। इसके लिए हम लोगों ने स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में हम लोगों ने ये जो चीज़ें हैं अपनी ये सारी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और स्टेप 2 में हम लोगों ने ये टेबल बनाना है P का, फिर Q अल्फ़ा का और फिर RP का, और इन रेंजेस के साथ फिर हम लोगों ने थर्ड स्टेप में क्या करना है, अरेंज करने हैं अपने मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में। फोर्थ पे हमने कंपेयर करने हैं हाईएस्ट मीन का, हमने सबसे पहला पेयर लेना है स्मॉलेस्ट मीन के साथ और उसको अपनी ग्रेटेस्ट रेंज के साथ कंपेयर करना है, और फिर इस तरह से बैकवर्ड सारा हम लोगों ने चलना है, और फिर कंक्लूजन हमारा बिल्कुल उसी तरह से आएगा कि अगर रेंज से जिस रेंज के साथ कंपेयर किया है उससे हमारी वैल्यू जो है मीन्स के कंपैरिजन की ग्रेटर आती है तो हम सिग्निफिकेंटली डिफरेंट डिक्लेयर करेंगे, अदरवाइज़ उनको सिग्निफिकेंटली डिफरेंट डिक्लेयर नहीं करेंगे।